ओम शनि शनाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा। शनिदेव को न्याय अधिकारी, दंड अधिकारी या फिर न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। मनुष्य जैसे भी कर्म करता है, शनिदेव की ये जिम्मेदारी है कि उसको उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करें और मनुष्य के जीवन में एक बार कम से कम एक बार शनि की दृष्टि अवश्य पड़ती ही पड़ती है। और जैसे मनुष्य जीवन में कर्म करता है, उसी प्रकार के फल शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। शनिवार की व्रत कथा सुनने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और अगर कथा पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके औरों के साथ इसे शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शनिदेव ने क्यों डाली थी भगवान शिव पर अपनी वक्र दृष्टि। क्या है इसके पीछे की कथा? तो कथा के अनुसार एक समय की बात है, शनिदेव भगवान शिव के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां शनिदेव ने भगवान शिव के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बताया कि अगले दिन मेरी दृष्टि भगवान शिव की राशि पर पड़ने वाली है। हालांकि भगवान शिव जन्म मरण राशि कुंडली आदि से परे हैं, देवादिदेव हैं, लेकिन ये उनकी ही कोई लीला रही होगी जिसके पीछे का उद्देश्य कुछ रहा होगा। तो चलिए अब आते हैं कथा पर। हाँ, तो शनिदेव ने जब भोलेनाथ से कहा कि मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ने वाली है, तो भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि उनकी राशि में कितने समय के लिए रहोगे और उनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव कैसा रहेगा। तो शनिदेव ने उन्हें विस्तार से अपनी वक्र दृष्टि के समय और प्रभाव के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक उपाय सोचा और अगले दिन शनिदेव के कैलाश पर पहुंचने से पहले ही भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर शनिदेव उन्हें ढूंढते ढूंढते ना आ जाएं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने हाथी का रूप धारण कर लिया और वक्र दृष्टि के समय पृथ्वी पर ही छुपे रहे और हाथी के रूप में छुपे रहे। वक्र दृष्टि का समय जब पूरा हो गया तो भगवान शिव कैलाश की तरफ लौटे। जैसे ही भगवान शिव कैलाश की तरफ गए तो उन्हें वहां पर शनिदेव पहले ही बैठे मिले। भगवान शिव ने शनिदेव को देखते ही उनकी दृष्टि से बचने की बात कही और कहा कि शनिदेव, आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी और मैं उससे बच गया। लेकिन उन्होंने बोला कि शनिदेव, मैं तो आपकी दृष्टि से आसानी से बच गया। तब शनिदेव ने महादेव को बताया कि उसकी दृष्टि के प्रभाव से ही महादेव को देव योनि से पशु योनि में अर्थात हाथी के रूप में परिवर्तित होकर और कैलाश छोड़कर धरती पर छुपना पड़ा था। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शनिदेव को आशीर्वाद देने लगे। तो भगवान की इस लीला को रचने के पीछे का उद्देश्य यही था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं। और दूसरा ये कि अपने कर्म से या अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कारण से शनिदेव ने भगवान शिव पर दृष्टि डाली और भोलेनाथ को कुछ समय के लिए पशु योनि में जाना पड़ा। इसका अर्थ है कि शनिदेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह देवादिदेव महादेव ही क्यों ना हो। और अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है या सबसे बड़ा हम किसको कह सकते हैं। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो पाया तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप तो सब देवताओं के राजा हों, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं।
मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे समस्या का निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बता दूं। जिसको भी छोटा बताऊं वही बुरा मानेगा और क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा तो निपटाना ही था, तो झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इन 9 धातुओं के आसन बनाए। सब आसनों को क्रम के अनुसार रखा, जैसे कि सोना सबसे पहले, लोहा सबसे आखिरी में बिछवाया गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि वे अपने अपने आसनों पर, जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। अब क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, जब राम जी की 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया, और जब रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा को जब 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसकी ऊपर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर बैठते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर गायब हो गया। उसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, सो राजा ने प्रसन्नता के साथ अपनी अंगूठी निकालकर उस ग्वाले को दे दी और शहर की तरफ चल पड़ा। राजा जब शहर में पहुंचा तो शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बड़ी अच्छी हो गई और सेठ उसे भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार टंगा है और वे खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही सोचा कि बीका ने हार चुरा लिया है, क्योंकि वहां पर कोई आया ही नहीं तो हार इसी ने चुराया होगा। परंतु जब बीका से पूछा गया तो उसने मना किया कि उसने हार नहीं लिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चुरंगिया किया जाएगा। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए।
इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया गया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में ये कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चुरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमार को सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस चुरंगिया के साथ ही वह विवाह करेगी। इस प्रकार प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमार को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास राजा कुमारी के ना उठने का वृतांत कहा तो रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चुरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये कैसी बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर ये समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको नहीं सोचनी चाहिए। तो कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जो तेरी इच्छा है वैसे ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? कहाँ आप और कहाँ हम एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन बार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चुरंगिया बने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया और कहा कि राजा, कहो तुम मुझे छोटा बताकर कितना दुख उठा रहे हो। तब राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया था ऐसा और किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो भी मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वो विक्रमादित्य के पास आया और विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, आप मुझे माफ करें या मुझे चाहे तो कोई दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपना काम करो। सेठ बोला, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वही खूंटी अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, आप उसका पानी ग्रहण करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा के कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है।
फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री गौरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य राजा उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे ऊपर है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर होते हैं। इसलिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के दुख दूर होकर मनोकामना पूरी होती है। जय शनिदेव महाराज।